आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कुंडली में नशे के योग और उसका उपाय। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसे वे कौन से योग हैं जो जातक को नशे की तरफ लेकर के जाता है। तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश निर्बल हो, क्योंकि लग्न व्यक्तित्व के लिए देखा जाता है। यदि व्यक्तित्व ही हमारा कमज़ोर होगा तो हम किसी की भी बातों में आकर के नशे की तरफ बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएंगे, और यदि लग्नेश और लग्न बली हो तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरा भाव संस्कार के लिए देखा जाता है। यदि दूसरे भाव में राहु स्थित हो तो जातक को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। कहीं ना कहीं परिवार की संस्कार देने की जो भूमिका होती है तो वे कहीं ना कहीं वहाँ पर चूक हो जाती है और जातक को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। सेकंड हाउस हमारे खान पान के लिए, हमारे जीवा के लिए देखा जाता है, हमारे गले के लिए देखा जाता है। तो सेकंड हाउस में जब भी राहु स्थित हो और खास करके अपनी नीच राशि में स्थित हो और चंद्रमा भी वहीं पर स्थित हो और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में स्थित हो तो जातक नशे की तरफ जाएगा। लग्न में यदि राहु हो तो भी जातक नशे की तरफ चला जाता है। बात करें तीसरे भाव की, तीसरा भाव विल पावर के लिए देखा जाता है, दोस्तों के लिए देखा जाता है। तो जब भी तीसरा भाव और भावेश कमजोर हो तो जातक की विल पावर कमजोर होती है। और तीसरे भाव में जब भी राहु, शनि या चंद्र शनि की युति होती है तो जातक का कहीं ना कहीं नशे की तरफ रुझान हो जाता है। अब बात करें पांचवें भाव की। पांचवा भाव हमारी बुद्धि के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है। पांचवें भाव पर जब भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, अशुभ ग्रह राहु हो, नीच राशि का बृहस्पति हो या छठे, आठवें, 12वें भाव से पंचम भाव और पंचमेश का संबंध हो जाए तो जातक को अपने एजुकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और कहीं ना कहीं वो गलत संगत में चला जाता है। उसके बाद में देखते हैं सातवां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है। तो जब भी सातवें भाव में राहु होता है तो इंटरकास्ट मैरिज कराता है और उस मैरिज को भी लॉन्ग टाइम के लिए चलने नहीं देता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है और नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है। जब भी कुंडली में चंद्र और शनि युति होकर के विष योग बनाए तो विष योग में जातक नशे की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव में शुक्र और राहु स्थित हो और चंद्रमा कमजोर हो तो जातक भोग विलास के कारण नशे की तरफ चला जाता है। तो यदि कुंडली में इस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी नशे की तरफ चला जाता है। और यदि जातक की 7.5 चल रही हो और शनि की तीसरी दशा हो और चंद्रमा भी कमजोर हो तथा बुध बुद्धि के लिए देखा जाता है और बुध भी यदि अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध बना रहा हो तो उस समय पर जातक अपना विवेक खो देता है और 7.5 के कारण उसके कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वह अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और वो नशे का सहारा लेना शुरू कर देता है। तो जब भी जातक की कुंडली में इस प्रकार से योग बनते हैं तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं तथा अपने परिवार वालों के भी सुख शांति डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं हो अनलकीली किसी का भी बच्चा नशे की तरफ चला गया है तो अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। हमें उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए और जितना हम प्यार से उसको संभाल सकें हमें प्यार के साथ में उसको संभालना चाहिए, डांट फटकार नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये योग तो बन गए, कुंडली में जो भी योग बनेंगे, जिस प्रकार के दशा गोचर चलेगी,
चाहते नहीं चाहते हुए भी जातक के जीवन में उस प्रकार की घटना घटती ही है। तो अब हम कौन से वो उपाय करें ताकि हम इस नशे से मुक्ति पा सकें और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें तथा समाज के लिए एक उदाहरण बन जाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले हो जाएं। तो सबसे पहले जितना हम शिव आराधना कर सकते हैं शिव आराधना करना चाहिए। शिव पार्वती की जितनी भी हम आराधना करेंगे उतना ही हम नशे से मुक्त हो जाएंगे। चंद्रमा को बलि करें। चंद्रमा को बलि करने के लिए चंद्रमा माता का कारक होता है, तो अपनी माता से एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा लेकर के अपने पास रखें। चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करें। चंद्रमा पर राहु और शनि केतु का ज़्यादा इफेक्ट आता है, तभी जातक नशे की तरफ जाता है। तो चंद्र को जितना बलि कर सकते हैं बलि करें और राहु और शनि से संबंधित वस्तुएं जितनी दान कर सकते हैं दान करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।